नमस्कार। शास्त्र सोशियोलॉजी यूट्यूब चैनल के आप सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस टॉपिक को लेकर आऊँगा, लेकिन इस टॉपिक को लेकर आने में काफ़ी विलम्ब हुआ, इसके लिए मुझे खेद है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार हैं तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही सभी लोगों से मेरी आग्रह है कि शेयर और लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट अवश्य करें ताकि मैं आपके विचार भावों को जान सकूं और उसके अनुरूप आपके लिए वीडियो तैयार किया जा सके। जी, तो मैं अब आता हूँ आप अपने टॉपिक पर। जो मेरा टॉपिक था कि समाजशास्त्र का जन्म कैसे, कब, कहाँ, किस प्रकार से हुआ। तो आप सबने पढ़ा ही है कि समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ वो फ्रांस में हुआ। जब यूरोपीय देश में यूरोपीय देशों में अनेक सरकारें थीं, अनेक देशों की जो सरकारें थीं वो उपनिवेशवादी विचारधारा के सरकारें थीं, यानी कि उपनिवेशवादी समाजवादी थीं। तो वे लोग उपनिवेश, हाँ एक बात और आपको बताता चलूँ कि उपनिवेश का मतलब क्या होता है। आप सबको जानकारी के लिए बताता चलूँ कि उपनिवेश का मतलब होता है उप जमा निवेश। जब हम दूसरी जगह अपने धन को अधिक धन कमाने के लिए धन लगाते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम उपनिवेश के नाम से जानते हैं। तो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जैसे देश या अमेरिका हो, ये सभी उपनिवेश स्थापित किए हुए थे। और उपनिवेश उस समय उपनिवेश में सामाजिक भौतिक नाम से, अर्थात एक भौतिक शास्त्र नाम से विषय हुआ करता था। उस विषय में समाजशास्त्र जैसे विषयों का कुछ टॉपिक का अध्ययन किया जाता था। इसी को लेकर तमाम लोगों ने विचार किया कि एक समाज का, यानी कि एक सामाजिक विज्ञान का निर्माण किया जाए। हालांकि इस विचार से पहले भी समाजशास्त्र विषय का नाम तो एक अलग सब्जेक्ट नहीं होता था, विषय नहीं हुआ करता था, लेकिन इसके तमाम विषयों को टॉपिक को पढ़ा जाता था। जैसे भौतिक विज्ञान में, नागरिक शास्त्र में, इतिहास में, अन्य अर्थशास्त्र में, अन्य तमाम विषयों में इसको ऐड करके पढ़ा जाता था। एक उसी जमाने में यानी कि 1798 में एक विद्वान का जन्म हुआ जिनका नाम था अगस्त काम्टे। जी हाँ, आप लोग नाम हालांकि सुने हुए हैं, जानते पहचानते हैं कि ये समाजशास्त्र के जनक हुआ करते थे अगस्त काम्टे। तो इनका जन्म 1798 ईस्वी में हुआ और 1798 में ये जब जन्मे तो ये भौतिक विज्ञान के प्रखर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी थे, यानी प्रखर का मतलब होनहार। और इन्होंने भौतिक विज्ञान में काफ़ी ऊंचाइयां हासिल की और 1935-37 के बीच में काफ़ी लोगों में ये विचार आने लगे, विद्वानों में, कि एक समाजशास्त्र यानी कि समाज का विज्ञान नाम से कोई विषय का निर्माण किया जाए। तो सामाजिक विज्ञान नाम से जब अध्ययन होना शुरू हुआ तो उसमें कई विषय मेंशन कर लिए गए, अर्थात मिला लिए गए, जैसे नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास जैसे विषयों को शामिल करके सामाजिक विज्ञान नाम दे दिया गया। लेकिन इससे भी समाज शास्त्र का जो सोच था, समाज शास्त्र बनाने की जो विचार थी वो पूरी नहीं हो सकी। इसलिए
1838 में अगस्त काम्टे ने, इनका नाम आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये दो नामों से जाने जाते थे, अगस्त कॉन्त और अगस्त काम्टे। तो इन्होंने 1838 ईस्वी में सामाजिक भौतिकी नाम से एक विषय का निर्माण किया। भौतिकी नाम हालांकि आप लोग सुने हुए हैं, जिसे कि फिजिक्स के नाम से हम जानते हैं। तो सोशल फिजिक्स के नाम से उन्होंने किताब जो लिखी थी वो सबसे पहले सोशल फिजिक्स नाम लिखी थी। इसीलिए सोशल फिजिक्स के नाम से अर्थात सामाजिक विज्ञान, सामाजिक भौतिक विज्ञान का नाम दिया गया सोशल फिजिक्स की वजह से। और उसके बाद सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक भौतिक विज्ञान चलता रहा। 1838 में पहुंचकर इस नाम में संशोधन इमाइल दुर्खिम जी ने किया। हालांकि इनका नाम इमाइल दुर्खिम है, कुछ जगहों पर इस्माइल दुर्खिम के नाम भी से भी इनको जाना पहचाना जाता है। तो 1858 ईस्वी में इन्होंने सामाजिक भौतिकी से समाजशास्त्र नाम दे दिया और वह फ्रांस में फलना फूलना शुरू किया। समाज में काफ़ी इसका विकास हुआ, लेकिन एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसने अपना स्थान नहीं पा सका। अर्थात समाजशास्त्र फ्रांस में अध्ययन तो प्रारंभ हुआ, लेकिन एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं इससे अधिकार प्राप्त हो सका। जिस प्रकार से आज एक नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा आप लोगों ने नाम सुना है, तो नैतिक और शारीरिक शिक्षा एक सामान्य विषय अब से कुछ साल पहले हुआ करता था। किसी को पढ़ाया जाता था, किसी को नहीं पढ़ाया जाता था, किसी को इच्छा होती थी तो पढ़ता था, खेलता था, नहीं इच्छा हुई नहीं होता था, लेकिन एक विषय के रूप में निर्धारित नहीं था। किंतु आज के परिवेश में आज माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक स्वतंत्र विषय के रूप में खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया और एक अनिवार्य विषय के रूप में भी निर्धारित कर दिया है। तो इसी प्रकार से वहाँ भी फ्रांस में भी समाजशास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। इच्छा हो तो आप समाज के बारे में जाने, पढ़ें, न जाने, कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन जब इसके प्रति अनेक विषय आए, जैसे नगरीकरण, समाज, समुदाय, समिति, संघर्ष, तमाम ऐसे विषय, जब जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति जैसे तमाम विषयों को जब शामिल किया गया, तो अमेरिका के जो विद्वान थे उन्होंने सोचा कि इसकी आवश्यकता समाज को आवश्यक है, समाज को आवश्यकता है इसकी। इसलिए उन्होंने 1897 ईस्वी में अमेरिका में औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र विषय के रूप में निर्धारित कर दिया, स्थापित कर दिया, बना दिया और तमाम संगठनों के बारे में इसके माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाने लगी। जाति, उपजाति, वर्ण और आश्रम, परिवार, तमाम विषयों को लेकर अध्ययन समाज को कराया जाने लगा। तदुपरांत इसका नंबर आता है भारत में। हालांकि भारत में ये सर्वप्रथम 1919 ईस्वी मुंबई विश्वविद्यालय में आया, लेकिन आपको बताता चलूं कि 1919 से पहले ही भारत में समाजशास्त्र का आगमन हो चुका था। एक बी.एन. सेन हुआ करते थे, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन करा रहे थे, यानी कि वहाँ पर अध्यापन कार्य इसका कराया करते थे, लेकिन इसको चूंकि मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी, तो इनका वैसे नाम ब्रजनाथ सेन के नाम से जाना जाता है, बी.एन. सेन के नाम से हम जानते हैं। तो 1919 में प्रोफेसर पिटरिन गिडिंग्स नाम कृपया कर इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इन विद्वान का इंग्लैंड से ये आए थे, जो फ्रांस में अध्यापन कार्य किया करते थे, और उन्होंने ही इस विषय को लेकर भारत में
मुंबई विश्वविद्यालय में अपना उनका आगमन हुआ था। तो उनका नाम था प्रोफेसर पिटरिन गिडिंग्स। जब मुंबई विश्वविद्यालय में आए तो यहाँ पर एक स्वतंत्र विषय के रूप में निर्धारित करना कठिन काम था, लेकिन उस विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिसका नाम था गोविंद सदाशिव घुरिये। जी हाँ, हालांकि इनको आप प्राय सभी बच्चे शॉर्ट नाम में जानते हैं क्या कि GS घुरिये। GS घुरिये कई बार कंपटीशनों में पूछ लिया जाता है कि GS घुरिये का पूरा नाम क्या है, तो आप वहाँ उत्तर में यही बताएंगे कि गोविंद सदाशिव घुरिये। तो ये मुंबई विश्वविद्यालय में थे, तो इनके नेतृत्व में वहाँ पर एक विभाग स्थापित किया गया और संयुक्त रूप से पिटरिन गिडिंग्स और GS घुरिये दोनों विभाग के मेन हुआ करते थे और दोनों के नेतृत्व में इसका अध्ययन और अध्यापन प्रारंभ हो गया। तो जब इसका अध्यापन शुरू हो गया तब फिर भारत में इसका विस्तार करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश, उस समय भी उत्तर प्रदेश सभी राज्यों से बड़ा राज्य हुआ करता था, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय जो बड़ा जाना माना, बड़ा विख्यात विश्वविद्यालयों में से इसका नाम लिया जाता है, यहाँ पर एक हुआ करते थे राधा कमल मुखर्जी, उनके नेतृत्व में लखनऊ विश्वविद्यालय में इसे प्रारंभ किया गया और लखनऊ में प्रारंभ करने के बाद ये धीरे धीरे उच्च कक्षाओं में अर्थात BA, MA, MSW, जी हाँ, एक आप आज एक नया शब्द सुन रहे हैं MSW, जिसका अर्थ होता है फुल फॉर्म मास्टर सोशल वर्क, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक कार्य। तो यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और MSW तक यह पहुंचा, अर्थात सोशल वर्क तक पहुंचा, सामाजिक कार्य तक पहुंचा और आज इस सामाजिक कार्य को अध्ययन करके यानी पढ़ाई करके MSW पूरा करने के उपरांत अनेक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अनेक NGO में लोग कार्य कर रहे हैं, तो इसका विस्तार यहाँ से प्रारंभ हुआ। साथ ही ये जब ग्रेजुएशन लेवल पर था तो जो नीचे कक्षाओं के बच्चे हुआ करते थे उनको अध्ययन करने के लिए या उनके मानसिक विकास में समाज के बारे में कुछ जानने का अधिकार नहीं मिल पाता था या जानने का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए इसको माध्यमिक शिक्षा परिषद में भी शामिल करके और समाज शास्त्र को यानी कि कक्षा 11 और 12 में भी प्रारंभ कर दिया गया और आज अनेक बच्चे इस विषय से पढ़कर उच्च बड़े से बड़े पद पर आसीन हो रहे हैं, चाहे वो वकालत के क्षेत्र में हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव के क्षेत्र में हो, यानी कि प्रशासन कार्य। इसके अतिरिक्त हालांकि सरकारों ने यह निश्चित किया है कि हर एक थानों पर भी एक सामाजिक वर्कर के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक कार्य का अध्ययन किए हुए विद्यार्थी को रखा जाए, लेकिन अभी तक वह भी पूरा नहीं हो सका है। आगे भविष्य में सरकार की तमाम योजनाएं आएंगी जिसके साथ आप जुड़ सकेंगे। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र का विकास फ्रांस सहित अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, आज तमाम देशों में इसका अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि समाजशास्त्र अभी अपने शैशव काल में है, इसके अभी 200 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यह अपनी विकास के उच्चतम इकाई को प्राप्त कर रहा है और आशा है कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पर्याप्त मात्रा में सहायक होगा। साथ ही आपको सारांश के रूप में बताता चलूं फिर से
कि समाजशास्त्र के जनक कौन थे? अगस्त काम्टे। उनका जन्म कब हुआ? 1798 ईस्वी में। समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ? 1838 ईस्वी में। समाजशास्त्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो सामाजिक भौतिकीय। सामाजिक भौतिकीय नाम से समाजशास्त्र नाम कब दिया गया? तो 1858 ईस्वी में। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का अध्ययन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो अमेरिका 1897 ईस्वी में। भारत में समाजशास्त्र कब आया? तो 1919 ईस्वी में। उस समय इस समाजशास्त्र विषय को भारत में कौन लाए? तो प्रोफेसर पीटरिंग सोरोकिन गिडिंग्स लेकर आए। यहाँ मुंबई विश्वविद्यालय में उस समय तत्कालीन विभागाध्यक्ष कौन हुए थे? तो GS घुरिये। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और आज ये माध्यमिक स्तर तक समाजशास्त्र विषय अपना पांव फैला लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को सुनकर पढ़कर आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। ये कक्षा 11-12 ही नहीं बल्कि उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी लाभकारी हितकारी होगा। फिर हम एक नए वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक